कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन पढ़ रहे हैं और आज इसका हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। एक खंडित श्रेणी का बिंदु रेखीय प्रदर्शन और दूसरा अखंडित श्रेणी में बिंदु रेखीय प्रदर्शन। खंडित श्रेणी में बिंदु रेखीय प्रदर्शन को बहुत सरलता से बनाया जाता है। खंडित श्रेणी की विशेषता ये होती है कि उसमें जो चर होते हैं या प्राप्तांक होते हैं वो एक ही होते हैं और नीचे छात्रों की संख्या, जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गांतर दिया रहता है और यहाँ पर प्राप्तांक जो हैं या जो पहले चर हैं वो सिंगल डिजिट में दिए रहते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं जो वर्गांतर वाले हैं वो अखंडित श्रेणी है और बिना वर्गांतर वाले खंडित श्रेणी है। जैसे कि इस सवाल में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों को रेखा आवृत्ति चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए। प्राप्तांक दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और छात्रों की संख्या 9, 14, 25, 35, 21, 15, 9। अब इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? रेखा चित्र के रूप में। देखिए, नीचे x अक्ष में हम लोग मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक और ऊपर जो y अक्ष है उसमें मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 छात्र। अब जैसे कि यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया हुआ है 10 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 9 है, तो 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्र यहाँ पर 9 देखेंगे और यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और उसके बाद एक सीधी लकीर खींच देंगे जो 10 से मिलती हुई है। 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 14, तो ये 20 अंक के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर 14 आ रहा है। फिर वहाँ से लेकर 20 तक एक खड़ी लकीर खींच देंगे और इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से खंडित श्रेणी में रेखा आवृत्ति चित्र बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अखंडित श्रेणी में। इसमें प्रमुख रीति होती है आवृत्ति चित्र, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र और संचयी आवृत्ति वक्र। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें आवृत्ति चित्र कैसे बनाया जाता है। एक उदाहरण दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों को रेखा आवृत्ति चित्र द्वारा दिखाइए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अखंडित श्रेणी में वर्गांतर दिया रहता है। जैसे प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और छात्रों की संख्या दी हुई है कि 0 से 10 प्राप्त करने वाले छात्र हैं 10, फिर 18, फिर 24, फिर 35, 38, 20, 15, 8। इसमें भी सबसे पहले हम लोग दो अक्ष लेते हैं x और y। x अक्ष में हम लोग मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक और y अक्ष में मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 छात्र, जैसे कि पिछले सवाल में हमने माना था। तो अब यहाँ 0 से 10 तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 10, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ एक आयताकार डब्बा बना देंगे, अर्थात 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 10। अब लिखा हुआ है 10 से 20 प्राप्त करने वाली संख्या है 18, तो यहाँ पे 10 से 20 में 18 को हम लोग मिला लेंगे, 18 से जोड़कर एक डब्बा बना लेंगे। और उसके बाद दिया हुआ है 20 से 30 में है 24, ये आ गया 24। 30 से 40 में है 35, ये यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर 40 से 50 में 38, तो ये 38। तो इस प्रकार से ये आयत चित्र को हम लोग बना सकते हैं और ये बहुत आसान भी होता है इसको बनाना। उसके बाद देखते हैं आवृत्ति आयत चित्र द्वारा दिखाइए। इसमें मजदूरी दी हुई है 0 से 10 और कर्मचारियों की संख्या है 5। ठीक जैसे पिछले सवाल में हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब 0 से 10 मजदूरी वाले कर्मचारियों की संख्या है 5, तो 5 से जोड़कर एक आयत बना देंगे। 10 से 20 में है 10, तो 10 से लेकर यहाँ तक एक आयत बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन आयत चित्रों को बनाकर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। और चूंकि ये प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं तो इसलिए उदाहरण नंबर 11 और 12 को आप लोग कॉपी में भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। मतलब इसको ग्राफ कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा और ये बहुत ही समान है।
सरल हैं और एक जैसे ही बनते हैं, केवल आयत हमको बनाना पड़ता है। अगले वीडियो में हम लोग असमान वर्गांतरों में आवृत्ति चित्र बनाना सीखेंगे।